Hello, young mathematicians. कैसे हैं आप लोग? I welcome you to the part 2 of NCERT Chapter 1, Exercise 1.2. आई एम श्योर आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं एंड आई एम श्योर आप खूब मज़े भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने हॉबीज़ को भी परस्यू कर रहे हैं, फैमिली वालों के साथ काफ़ी अच्छी वक्त बिता रहे हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं। आई एम श्योर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और मैं आपसे बहुत सॉरी बोलता हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है, बट आई कैन एश्योर यू अब ये गैप कम होगा और हम जल्दी जल्दी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू लाए हैं आपके लिए। तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जो तेज़ हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर चुके होंगे, तो जो बच्चे ख़त्म कर चुके हैं वो भी दोबारा देख सकते हैं और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑफ कोर्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। बहुत संभल संभल के हम लोग आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो एक्सरसाइज 1.2 का अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो जो सबसे पहला जो हेडिंग है इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 के बाद वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब हम जब किसी भी नंबर को, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, हायर क्लास में आप 8th क्लास में रैशनल नंबर पढ़ेंगे, आगे जाके आप 9th में इर्रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, क्लास 11th में जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, तो आप बहुत तरीके के प्रॉब्लम नंबर्स पढ़ेंगे। तो हर नंबर, जितनी भी कैटेगरी के नंबर्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डिवाइड होता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऑपरेटर्स क्या हैं, वो किस चीज़ों के लिए, उसका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। आई एम श्योर आप क्लास 6 में क्लोजर प्रॉपर्टी नाम सुने होंगे। आई एम श्योर बहुत बच्चे भूल गए होंगे, कुछ बच्चे जो अच्छे से पढ़े होंगे उन्होंने सुना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, उन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सुना होगा, उन्होंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सुना होगा। अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी चीज़ हम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, कम करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। आइए आके देखते हैं। सबसे पहले हम आज जो बात करने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्या क्या किसकी बात करने जा रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का को एक्सप्लेन करने से पहले जो ऊपर जो एक्सरसाइज है उसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं 17 + 23 = 40। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड फिलअप करते हैं। आपको पता है 17 + 23 = 40। -10 + 3, इसको ऐसे देखिए कि 10 का नुकसान और 3 का फायदा, तो मतलब टोटल कितने का नुकसान? तो ऑफ कोर्स 7 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 7। तो मैं इसको लिखूंगा 7 माइनस के साथ, क्योंकि नुकसान है। नुकसान 10 का है, फायदा 3 का है, तो आपको 7 का नुकसान, तो आप कह सकते हैं -7। -75 + 18, मतलब 75 रुपीज का नुकसान और 18 रुपीज का फायदा, तो मतलब नुकसान अभी भी ज्यादा है, तो आप माइनस कर सकते हो। और 75 में अगर आप 18 माइनस करोगे तो देखो क्या होगा। 15 में 8 कटोगा 7 और 6 में 1 जाएगा 57। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते थे कि 75 में पहले 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, 75 में पहले 20 सब्ट्रैक्ट कर दो और 2 ऐड कर दो, दैट इज ओनली 18। तो आप क्या हो गया? 55 + 2 दैट इज 57। तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी -57। ऑलरेडी ये आंसर दे रखा है 90 + -25 इज -6। 27 + -27, 27 रुपए का नुकसान और 27 रुपए का फायदा, मतलब ना फायदा ना नुकसान, तो ये क्या हो गया? 0। -20 + 0, 20 रुपए का नुकसान और फायदा 1 रुपए का भी नहीं, तो टोटल कितने का नुकसान? तो -20। तो हम नेगेटिव को नुकसान की तरह देखते हैं, लॉस की तरह देखते हैं, और पॉजिटिव को प्रॉफिट की तरह देखते हैं समझने के लिए, है ना। और -35 और -10, 35 रुपए का नुकसान और फिर 10 रुपए का नुकसान, तो मतलब बहुत बुरा दिन रहा, 45 रुपए का नुकसान। आप ये देख रहे हो कि हमने ये सम किया जो कि आपको आता है, लेकिन इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात है कि आपकी जितने भी आंसर्स हैं, ये -7 हो, -57 हो, -6 हो, 0 हो, -20 हो, -45 हो, +40 हो, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स। तो आप कह रहे हैं रिजल्ट इज एन इंटीजर। क्या है? रिजल्ट इज एन इंटीजर। तो आप इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, डू 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 डू, है ना। डू का मतलब कि इट्स फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो आप कह सकते हो ये जो भी रिजल्ट्स हैं और ये जो ऑपरेशंस कर रहे थे वो क्या था? प्लस। तो आप कह सकते हो इंटीजर्स, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो तो हमेशा इंटीजर ही आता है। इंटीजर प्लस इंटीजर विल ऑलवेज गिव यू इंटीजर। तो इसका मतलब है इंटीजर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर आपको क्लास 6 का याद हो तो आपको पता है कि होल नंबर को होल नंबर से ऐड करने से
हमेशा होल नंबर आता था, तो हम कहते थे होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉलो करता है। तो उसी तरीके से हम कहेंगे इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉलो करता है, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज बीइंग फॉलोड बाय इंटीजर्स। आइए देखते हैं दूसरा एक्टिविटी क्या है। इस बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये सब्ट्रैक्शन है, ओके, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो हम अब दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे क्या है। तो आपको पता है कि 7 में से 9 घटाएंगे तो ऑफ कोर्स 7 छोटा है और 9 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो मतलब नुकसान हो रहा है, दैट इज वाई -2। अब देख रही है 17 माइनस -21। अब इस चीज को समझेंगे कि अगर माइनस 2 बार होता है, माइनस माइनस, तो आपको पता है ये क्या हो जाता है, 17 + 21, तो क्या हो गया ये 38, तो दिस विल बिकम 38। उसी तरीके से आप देखोगे -8 माइनस -14, तो क्या हो गया -8 + 14, क्या हो गया +6। देखिए यहाँ पे 6 दे रखा है। उसी तरीके से देखिए -21 माइनस -10, क्या हो गया -21 + 10, तो क्या हो गया -11, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -11। 32 माइनस -17, तो क्या हो गया 32 + 17, तो क्या हो गया 49, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 49। फिर देखिए क्या है -18 माइनस -18, डेफिनेटली जितने का दो नंबर सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो -18 + 18 बताइए क्या होगा 0, आप यहाँ लिखेंगे 0। -29 -0 क्या हुआ -29। तो आप देखिए क्या हुआ, रिजल्ट इन इंटीजर, सब बार क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट इज एन इंटीजर, तो आप कहेंगे इंटीजर 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 इंटीजर। सो आप कहेंगे कि इंटीजर फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, मतलब अगर आप एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा इंटीजर होगा, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो वी से इंटीजर फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो करता था, याद कीजिए नहीं। अगर 7 को आप 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 आता है जो कि होल नंबर नहीं है, तो हम कहते हैं होल नंबर डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, but whole number follows the closure property of addition because two whole numbers when added always gives whole number. Two whole numbers when subtracted does not give what you say whole number always. So you say closure property of subtraction is not followed by whole numbers. इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। जब आप नंबर्स में, जैसा कि आपको बताया, चाहे आप रैशनल नंबर पढ़ रहे हो, इंटीजर पढ़ रहे हो, इरैशनल नंबर पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, तो आपको हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरूर चेक करना होता है कि क्या वो नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सिंस ये चैप्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का है तो हमें चेक करना है कि क्या इंटीजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं। तो जैसा कि आप अभी तो हमने देखा कि दो इंटीजर को ऐड करने से इंटीजर ही आता है, तो हमें इतना पता है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज बी अ इंटीजर। लेकिन अब हमें चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर मैं कहूं एक इंटीजर ए है, a प्लस बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ये चीज फॉलो होती है सो हम कहते हैं कि ओके, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कहते हैं इंटीजर्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे कि अगर मैं कहूं 7 + 9 equals 9 + 7, yes it is a true statement. If I say -7 + 2 is equal to 2 + -7, is it a true statement? Yes it is a true statement. -3 + -5 equals -5 + -3, is it a true statement? Yes it is a true statement. So we say yes, the commutative property is being followed, commutative property of addition is being followed by two integers, that is a plus b equals b plus a. आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो आप पढ़े होंगे दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखो, अगर कोई नंबर a प्लस b प्लस c है जिसमें a प्लस b ब्रैकेट में है और उसके बाद c ऐड कर रहे हो, क्या ये सेम है a प्लस बी प्लस सी? तो क्या ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और हमें चेक करना है कि क्या हमारा इंटीजर से फॉलो करता है। तो लेट्स से अगर हम कहते हैं 7 + 9 + 4
equals 7 plus 9 plus 4. Is it true? Yes, it is true. अगर मैं कहता हूं -7 plus -2 plus -3, is it equal to -7 plus -2 plus -3? Yes. तो आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. सो वी से यस, इंटीजर्स डू फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. आइए तीसरी चीज करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी. आपको पता होगा कि जीरो क्या है. आपको याद होगा कि हमने नेचुरल नंबर की कहानी पढ़ी थी, 1 2 3 4 5 6 आपने अपने छोटी क्लासेस पढ़ी थी. उसमें जब आपने जीरो ऐड कर दिया था तो होल नंबर बन गया था. जीरो का नाम सुनते ही आपको इंडियन मैथमेटिशियंस का नाम याद आने लगता होगा, आर्यभट्टा के बारे में ध्यान में आने लगता होगा. तो जब इंडिया में जब इंडियन मैथमेटिशियंस ने जीरो का इन्वेंशन किया था तो जीरो के बारे में बताया था कि जीरो किसी भी नंबर से आप ऐड कर दो तो वो नंबर को फर्क नहीं पड़ता. मतलब अगर मैं 7 में जीरो ऐड कर दूं कोई दिक्कत नहीं, -3 में जीरो ऐड कर दूं कोई दिक्कत नहीं, 4 में जीरो ऐड कर दूं कोई दिक्कत नहीं. तो मतलब क्या हो रहा है, किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड कर रहे हो तो सम में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है. तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब a प्लस जीरो इक्वल्स a विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0 प्लस a. तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी. तो आप कभी भी जीरो को ऐड करते हो तो जीरो बिकम्स द एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब जीरो आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा एक नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर सेम रहता है. मतलब अगर मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 5 ही रहे, 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं तो बताइए क्या होगा. आप श्योर हैं, आप जानते हैं 1. तो 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मल्टीप्लिकेशन की बात है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम उसकी बात करेंगे. अब एडिटिव आइडेंटिटी से एक और चीज निकल के आती है, एडिटिव इनवर्स. क्या होता है? एडिटिव इनवर्स. मतलब अगर कोई नंबर 7 है तो 7 में मैं क्या उसका एक दूसरा नंबर ऐड करूं कि आइडेंटिटी जीरो आ जाए. तो मतलब 7 में अगर मैं -7 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर जीरो हो जाता है. तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7. -3 में मैं क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, ये आपका -3 का एडिटिव इनवर्स होगा. तो बताइए क्या होगा? -3 का एडिटिव इनवर्स +3. तो -3 में मैं +3 ऐड कर दूंगा तो जीरो आ जाएगा. तो ये कहानी होती है एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी की. तो आपको ये चीज समझनी होगी. आगे बढ़ते हैं. आइए अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 झटपट खत्म करते हैं. राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7. मतलब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसका जोड़ -7 हो. ठीक है, तो मतलब या तो मुझे ऐसा चीज करना है कि नुकसान 7 हो जाए. तो अगर मैं कहूं 5 रुपए का नुकसान और 2 रुपए का नुकसान, तो मैं कह सकता हूं -5 प्लस -2. तो इन दोनों का सम क्या हो गया? -7. बताइए और कुछ आप सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं सर. आपको 10 रुपए का नुकसान फायदा हुआ और कितने रुपए का नुकसान हो गया? 17 रुपए का नुकसान हो गया. तो क्या हो गया? -7. फिर आप सोच सकते हो कि आपको 7 रुपए का नुकसान हुआ और फायदा 1 भी रुपए का नहीं हुआ, तो सम क्या हो गया? -7. तो ऐसे करके आप अनगिनत नंबर्स का पेयर बना सकते हैं जिसका सम -7 है. आइए डिफरेंस में देखते हैं. डिफरेंस के लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि दो नंबर की बीच की दूरी को डिफरेंस कहते हैं. तो अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ किया और आप इसे 0 कह के 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे नंबर्स लिख सकते हो. 6 -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आप इंफिनाइटली पढ़ सकते हो. मान लो आपने नंबर 1 चुन लिया 6. क्या चुन लिया? 6. और मान लीजिए आपने चुन लिया कि 1 मिनट, 6 चुनने से हमें राइट जाना पड़ेगा. या आप ऐसा कह सकते हो कि अब आपको 6 से 10 की दूरी वाला नंबर खोजो. तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट. तो आप कह सकते हो कि 6 और -4 के बीच की जो दूरी है वो 10 की है. तो मैं कह सकता हूं 6 और -4 की जो दूरी है वो 10 यूनिट की दूरी है, लेकिन मुझे चाहिए -10. तो मैं बड़े नंबर को आगे लिखूंगा. -4
-6 गिव्स मी -10। तो मैं कह सकता हूं -4 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो -10 है। बिल्कुल अगर आप 5 चुनेंगे तो आप कह सकते हैं -5 और 5 के बीच की जो दूरी है वो -10 है। आप लिख सकते हैं, लेट से अगर आपने 0 चुना तो 0 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो -10 है। वैसे ही आपने 2 चुना, 2 -12 तो क्या है डिफरेंस? -10। तो इस तरीके से आप फिर से अनगिनत नंबर यूज कर सकते हो। सम इज 0, अभी मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव उस एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। तो अगर किसी भी नंबर का आप एडिटिव इनवर्स खोज लोगे तो सम 0 होगा। मतलब अगर 7 मैं लूं तो उसको एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -7। अगर 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -3। अगर 4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -4। अगर -8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? +8। तो इस तरीके से आप अनगिनत पेयर बना सकते हैं जिसका जोड़े, जिसका सम -7 हो, डिफरेंस। तो इस तरीके से आपका नंबर बहुत सारा बदल सकता है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। मतलब अब कह रहा है कि आपको नेगेटिव इंटीजर ही लेना है और डिफरेंस 8 हो। तो मान लीजिए एक इंटीजर मैंने -2 ले लिया और एक इंटीजर अगर मैं 8 यूनिट इधर लेफ्ट चला जाता हूं तो क्या होगा? -10। सो -10 माइनस -2 विल गिव मी, राइट, अ पेयर ऑफ इंटीजर नेगेटिव हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो आप क्या कहते हैं, डिफरेंस 8 है तो +8 का डिफरेंस लेना है, तो आप बड़े नंबर को कर सकते हैं। तो मतलब आप ऐसा कर लो कि आपने चुन लिया -10 और उसमें आप 8 राइट चले जाओ तो क्या हो गया? -2। तो आप कह सकते हो -2 माइनस -10 गिव्स यू 8। सो दिस इज द डिफरेंस। इसी तरीके से आप मान लीजिए कोई और नंबर चुनते हैं -5 और 8 यूनिट उधर चले जाओ, लेफ्ट चले जाओ तो कितना हो गया? -13। तो क्या हो गया? 8। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आपको डिफरेंस 8 चाहिए तो अगर आप लेफ्ट जाते हो तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप राइट जाते हो तो छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप नेगेटिव साइन को इंटरप्रेट कर सकते हो। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। राइट ए नेगेटिव नंबर एंड अ पॉजिटिव नंबर हुज सम इज -5। तो मतलब एक तो पॉजिटिव नंबर मान लीजिए 10 है और आपको एक नेगेटिव नंबर ऐड करना है ताकि सम -5 हो। तो 10 रुपए का फायदा है, ओवरऑल नुकसान 5 रुपए का है, तो मतलब 15 रुपए का नुकसान। ठीक है, इस तरीके से आप सोचिए, या ऐसे सोचिए कि आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए और नुकसान 5 का ही चाहिए। तो इस तरीके से आप सोचिएगा कि छोटा नंबर ही सोच सकते हैं जो आपको सम हमेशा -5 ही दे। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपको 3 रुपए का फायदा हुआ है तो आपको नुकसान कितने का होना चाहिए ताकि ओवरऑल नुकसान 5 रुपए का हो, तो आप क्या होगे? 8 रुपए का नुकसान कर लेता हूं तो क्या होगा? -5। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट से भी। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब क्या कह रहा है? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस -3, मतलब आपको नेगेटिव से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंस रखना है -3। तो अगर मैं नेगेटिव नंबर -1 लेता हूं और -1 में अगर मैं -1 में अगर मैं 3 यूनिट राइट जाता हूं तो होता है -2। तो -1 -2 क्या हो जाएगा? -3। अगर मैं माइनस क्या लेना है? आपको पॉजिटिव लेना है। लेट से आपने दूसरा नंबर लिया -2 और -2 में आप क्या कहते हैं, लेट से 1 यूनिट राइट, आपको क्या कहते हैं डिफरेंस चाहिए 3, तो अगर आप 3 यूनिट राइट जाते हैं तो आपको मिलेगा 1। सो -2 -1 इज -3। अगर आप -3 लेते हो तो आपको 0 लेना पड़ेगा विच विल बिकम -3। तो ये आपका कहानी। 0 को आप कह सकते हो, कभी कभी हम पॉजिटिव के 0 को आप कह नहीं सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको 0 को हम क्लासीफाई करते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं सिर्फ यही दो नंबर होगा जिसका डिफरेंस -3 होगा। अगर नेगेटिव इंटीजर -1 होगा, पॉजिटिव इंटीजर 2, नेगेटिव इंटीजर -2 होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1। तो सिर्फ यही दो पेयर है जिसके पॉसिबिलिटीज में ये कर सकते हैं। सेम वे क्या कहते हैं, -5 के भी सारे नहीं, कुछ ही पेयर्स होंगे जो -5 का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस, जैसे 10 और 15 हो गया, -15 हो गया। उसी तरीके से आप अगर 11 कर देते हो तो आपको नुकसान -16 करना होगा। ऐसे करते हुए जाके आप कहाँ तक जा सकते हो? आप देख लो, 20 है, -5 का नुकसान है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो देखिए कि इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0। तो मतलब एक क्विज हो रही है जहां पे टीम ए ने 3 स्कोर्स किए, एक -40 मतलब 40 का नुकसान, फिर 10 का फायदा, तो ओवरऑल 30 का नुकसान। आप ऐसे भी देख सकते हैं।
बी ने स्कोर किया शुरू पहले राउंड में 10, फिर दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में 40 का नुकसान, तो ओवरऑल इन्हें भी 30 का नुकसान हो गया। तो बताइए विच टीम स्कोर्ड मोर। तो आप कह सकते हो टीम ए और टीम बी दोनों ने 30-30 के नुकसान पे, -30 के पॉइंट्स पे हैं, तो मतलब कोई जीता नहीं, नो वन स्कोर्ड मोर। अगर आप राउंड वाइज देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में बी टीम ने ज्यादा अच्छा स्कोर किया। अगर आप राउंड 2 देखेंगे तो राउंड 2 में ए के पास 10 था और बी के पास 0 था, तो ए ने राउंड 2 में अच्छा स्कोर किया। तीसरे राउंड में ए 0 करने के बाद भी बी से अच्छा किया क्योंकि बी निगेटिव चला गया। ओके, तो आप सिंपली बात कह सकते हो कि अच्छा अगर मैं फर्स्ट राउंड देखो, ए यहां पे ले लो, बी यहां पे ले लो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ओवरऑल स्कोर, आप ऐसे करके टेबल बनाओ। ठीक है, ऐसे करके टेबल बना लिया और आप यहां पे लिख सकते हो विनर। तो फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो टीम ने स्कोर किया -40 और ए ने किया 10, तो बी ने किया 10, तो बी यहां का विनर है फर्स्ट राउंड का। और सेकेंड राउंड का अगर विनर देखा जाए तो ए ने 10 किया, बी ने 0, तो डेफिनेटली ए इज द विनर। थर्ड राउंड में देखिए ए 0 है और बी -40 है, सो वी कैन से डेफिनेटली ए इज द विनर। तो दो राउंड में ए विन है, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्कोर देखें, दिस इज -30 एंड दिस इज -30, टाई। टाई का मतलब क्या होता है? मैच ब्लॉक हो गया है। So can we say that we can add integers in any order? Which team scored more? Yes, definitely we can say no, none of the teams scored more. Can we say that we can add integers in any order? Of course, overall score matters. So overall क्या हुआ, that is more important. Round में आप देख सकते हैं कि definitely ये डिपेंड करता है क्विज के गेम पे भी। हो सकता है कि इस तरीके से विनर होगी जो सब ज्यादा राउंड जीते, लेकिन आप क्विज शो जैसा कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, तो विल कंसिडर दैट ओवरऑल ही जीतना जीतना कहलाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आप देखिए यहाँ पे -5 प्लस -8 है और यहाँ पे -8 के साथ, तो अगर अभी हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव एडिशन, तो आप सिंपल बात कहोगे दिस इज गोइंग टू बी -5। -53 प्लस 0, तो आपने देखा था 0, दैट वाज एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी लिखते चलो, एडिटिव, यहां पे आप लिखो एडिटिव आइडेंटिटी, यहां पे आप लिखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आइए 17 प्लस व्हाट शुड बी 0, तो मतलब यहां पे एडिटिव इनवर्स चाहिए मुझे, एडिटिव इनवर्स चाहिए। 17 का एडिटिव इनवर्स बताइए क्या होगा? -17। 13 प्लस -12 प्लस वॉट इक्वल्स 13 प्लस -2। अब देखिए ब्रैकेट चेंज हो गया, यहाँ पे -12 प्लस 7 है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो डेफिनेटली कौन सा नंबर मिसिंग है? ये है, तो ये -7 कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। अगेन फिर से एसोसिएटिव है, देखिए -4 प्लस 15 एंड यहाँ पे देखिए ये दोनों का काम हो गया है, यहाँ पे तो प्लस -3 है, तो यहाँ पे आपने -3 लिख दिया और ये क्या हो गया? एसोसिएटिव। So this finishes your exercise. We'll meet very soon with the exercise 1.3. In the meantime, आप खुद से भी कर सकते हैं so that we can have a quick discussion and at the same time हमसे और भी हम मैथमेटिक्स सीरीज में आपके लिए और भी चीजें लेके आ रहे हैं जहां पे आपको मैथ्स फन की तरह लगे। इन द मीन टाइम प्लीज आप अपने हॉबीज को जरूर परस्यू कीजिए, जरूर रीडिंग कीजिए। आप छोटे बच्चे हो, आप रस्किन बॉन्ड की किताबें पढ़ो। मैं मसूरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं रस्किन बॉन्ड के शहर का हूँ, समझ लीजिए। और रस्किन बॉन्ड की किताबें मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अभी भी मेरे पीछे लाइब्रेरीज में रस्किन बॉन्ड की बड़ी किताबें पढ़ी हैं। उसके अलावा आप आर के नारायणन की किताब पढ़ सकते हैं, वो भी मालगुडी डे, स्वामी, इनकी भी किताबें बड़ी अमेजिंग होती है। एट द सेम टाइम और भी चीजें पढ़ सकते हैं, अभी हैरी पॉटर ये सब भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, लॉन्ग स्टोरीज भी हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पोएट्री ट्राई कर सकते हैं, कुछ आप अपने राइटिंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं, मैथ्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, मैथ्स के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, एंशिएंट इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सब के बारे में और डीप में जा सकते हैं और चीजें सीख सकते हैं। सो वील मीट वेरी सून अगेन बच्चे लोग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।